तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में देखा कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उनके जनरल फीचर्स हैं, और आपको मैंने सॉल्यूशंस के टाइप्स भी बताया कि सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है और गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकता है। आज हम देखते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। तो ये बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं बच्चों? आई एम डैम श्योर कि आप लोग इससे परिचित होंगे। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब ये है कि अगर सॉल्यूशन में केवल और केवल एक सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट है तो ऐसे जो सॉल्यूशन है उनको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करूँगा कि बाइनरी सॉल्यूशन का क्या मतलब है। अगर सॉल्यूशन के अंदर केवल एक ही सॉल्यूट है और एक ही सॉल्वेंट है, ऐसे सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अब आपके एनसीईआरटी में इसके बाद है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, यानी हम कोई सॉल्यूशन के टाइप इसके आधार पे भी हो सकते हैं। देखिए, बाइनरी सॉल्यूशन तो हमने आपको बता दिया कि बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर केवल एक सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट हो, एक ही टाइप का सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। हमने सॉल्यूशंस को उनके कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे भी डिवाइड किया है, उनका डिवीज़न कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे भी किया है। तो इसको लिखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशंस आते हैं। एक होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस और दूसरा है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस। बच्चों, बहुत ध्यान सुनिए, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर विलयन के प्रकार। तो पहला है डाइल्यूट सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशंस को हम हिंदी में तनु विलयन भी कहते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होते हैं? अगर आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कम है और सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ अगर आपके सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मात्रा कम है और सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक गिलास पानी में केवल एक क्रिस्टल NaCl का डाल दें तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन का एग्जांपल हुआ। क्यों? क्योंकि उस केस में सॉल्यूट की मात्रा कम है और सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है। दूसरा टाइप का सॉल्यूशन है वो है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस जस्ट इसका अपोजिट है कि ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो और सॉल्वेंट की मात्रा कम हो, ऐसे सॉल्यूशंस को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। हमने सॉल्यूशंस को सॉल्युबिलिटी के बेस पे भी डिवाइड किया है। उनके टाइप्स हैं सॉल्युबिलिटी के बेस पे भी, यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी, उसको भी देखते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। आप लोग परेशान मत होइए, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, इस पर हम आगे डिटेल्ड लेक्चर देंगे आपको, डिटेल कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के बेस पे हमने सॉल्यूशंस को तीन भागों में बांटा है, आपने सुना होगा। पहला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और तीसरा है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और तीसरा है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आइए एक वन बाय वन तीनों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? जब जब आप किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं, डिसॉल्व फिर से डिसॉल्व किया और डिसॉल्व किया, एक ऐसी स्टेट आएगी जिस स्टेट पे सॉल्यूशन में अब आप फर्दर सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी सॉल्यूशन की वह स्टेट जिसमें आप उसमें फर्दर सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, उसमें और आप सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, वो उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं बच्चों। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि ये एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। अगर आप टेम्परेचर में वेरिएशन करेंगे तो सॉल्युबिलिटी घट या बढ़ सकती है बच्चों। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, यह बात अब हम आपको आगे बताएंगे इसको। पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि एक गिवन टेम्परेचर पे उस सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट ऐड होना था हो चुका है, अब फर्दर सॉल्यूट उसमें ऐड होना पॉसिबल नहीं है, अब आप उसमें फर्दर सॉल्यूट का डिसोल्यूशन नहीं कर सकते। ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड, तो हम लोग देख रहे हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन।
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एक गिवन टेम्परेचर पर अगर आप किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वो घुल जाएगा। उस सॉल्यूशन में अगर फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्यूट और डिसोल्यूशन पॉसिबल है तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर आप किसी सॉल्यूशन में और अधिक सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं तो उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब थर्ड टाइप का आपका है सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वैसे बच्चों आपके सिलेबस में सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में कुछ खास नहीं दिया है, पर फिर भी आप इसको समझिए क्या होता है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि आपने एक गिलास पानी लिया, लेट से उस गिलास का वॉल्यूम 200 ml था, आपने 200 ml पानी लिया, उसमें 1 चम्मच नमक घोल दिया, नमक घुल गया। फिर आपने 1 चम्मच नमक और घोला, वो भी घुल गया। फिर कुछ देर बाद आप देख रहे हैं कि आप जैसे ही उसमें नमक और ऐड कर रहे हैं वो नमक जाके साल्ट प्रेसिपिटेट हो रहा है बॉटम पे, ग्लास की बॉटम पे वो साल्ट जाके प्रेसिपिटेट हो रहा है, अब वो घुल नहीं रहा। तो आप क्या करेंगे, आप उस पानी को एक बीकर में पलटेंगे और वापस से हीट देना शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं बीकर का, वैसे वैसे उसमें और साल्ट ऐड हो रहा है और डिजॉल्व भी हो रहा है। बच्चों आप देखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है नमक की पानी के अंदर। तो आपने टेम्परेचर बढ़ा के उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर दिया। आपने समझिए ध्यान से, आपने टेम्परेचर बढ़ा के और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर दिया। वास्तव में देखा जाए तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनस्टेबल होते हैं बच्चों। कैसे कह दिया अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसमें सॉल्यूट घुल गया, ठीक है, पर थोड़ी देर के लिए अगर आप सॉल्यूशन को खुला छोड़ देंगे, ठंडे में छोड़ देंगे, जैसे ही टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आएगा वापस से उसमें साल्ट आप देखेंगे बॉटम पे प्रेसिपिटेट होने लगा है, यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनस्टेबल होते हैं बच्चों। अब आते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे। थैंक यू।